कहानी शुरू होती है उस अनंत काल से जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। ये वो समय था जब सृष्टि का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ था और महाप्रलय का जल हर तरफ फैला था। ना ये धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना नक्षत्र। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और था तो बस एक अनंत अंतहीन समुद्र। इसी महानदी रूपी ब्रह्मांडी जल में शेषनाग की शैया पर श्री जगत पालनहार नारायण अर्थात भगवान विष्णु घोर योग निद्रा में लीन थे। ये योग निद्रा कोई साधारण नींद नहीं थी। ये स्वयं मां भगवती की एक महान शक्ति मां महामाया थी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपनी माया में लपेट रखा था। योग निद्रे महानिद्रे योग माये महेश्वरी योग सिद्धि करी शुद्धे दुर्गा देवी नमोस्तुते। नमो नारायण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभां नारायण। योगनिद्रे महानिद्रे हरिनारायण अनंत भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से उपजे एक विशाल स्वर्ण कमल के आसन पर सृष्टि के रचयिता चतुरानन ब्रह्मा जी आसीन थे, जो बस इंतजार कर रहे थे उस सही समय का जब वे इस खाली और शांत ब्रह्मांड में जीवन की पहली नींव रख सकें और शून्य से एक नए ब्रह्मांड को रचने की महायोजना तैयार कर सकें। जहां एक ओर ब्रह्मदेव नए ब्रह्मांड को रचने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उस महासागर के सन्नाटे में एक बहुत बड़ा अनर्थ आकार ले रहा था। श्री हरि विष्णु गहन योग निद्रा में लीन थे और उसी अवस्था में उनके कानों में जमे कर्णमैल ने एक भयानक और अंधकारमय रूप लेना शुरू किया। वो मात्र कोई मैल नहीं था, बल्कि सृष्टि के निर्माण से पहले की वो अशुद्धि थी, वो अंधकार था जिसका भगवान नारायण के भीतर से निकलना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि एक पवित्र और नई सृष्टि की रचना से पूर्व इस ब्रह्मांडीय विकार का बाहर आना नियति में तय था और नारायण के शरीर से निकली उसी अशुद्धि से जन्म हुआ दो महाविनाशकारी शक्तियों का। ये घटनाक्रम कोई साधारण घटना नहीं थी। यह इस ब्रह्मांड में पाप और अज्ञान के पहले दो असुरों का प्राकट्य था। प्रलय के उस शांत जल में अचानक भूचाल ला देने वाले इन दो दानवों का नाम था मधु और कैटभ। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के शरीर से निकली उसी अशुद्धि ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दो सबसे खतरनाक गुणों का रूप ले लिया था। विशुद्ध तमोगुण से जन्मा मधु, यानी जो साक्षात अंधकार, अज्ञान और विनाश का जीता जागता रूप था। वहीं कैटभ की उत्पत्ति रजोगुण से हुई थी, जिसकी रगों में कभी न शांत होने वाली आक्रामकता और पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में करने का प्रचंड अहंकार दौड़ रहा था। इन दोनों का उस क्षण में प्रकट होने का एकमात्र उद्देश्य था सृष्टि के निर्माण को रोकना और विनाश का तांडव रचना।
देवी भागवत पुराण बताता है कि जन्मने के बाद इन दोनों भाइयों ने समुद्र में हजारों साल तक घोर तपस्या की। उन्होंने आकाशवाणी सुनकर मां भगवती के वाग्भव बीज मंत्र ऐ का जाप किया। उनकी इस कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, यानी उनका अंत तब तक संभव नहीं था जब तक वे खुद न चाहें। इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर मधु और कैटब अहंकार से भर गए। मधु कैटब को लगने लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा शक्तिशाली अब कोई नहीं है। वहीं प्रलय के उस जल में घूमते हुए अचानक उनकी नजर पड़ी एक दिव्य कमल पुष्प पर विराजमान, हाथों में चारों वेद धारण किए ब्रह्मदेव पर। वेद जो सिर्फ पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे सृष्टि को रचने का वो परम ज्ञान थी, वो सर्वोच्च बुद्धिमत्ता थी जिसके बिना ब्रह्मांड का निर्माण असंभव था। दोनों ने सोचा कि अगर इस नई सृष्टि पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है तो पहले इस सृष्टि रचयिता को खत्म करना होगा और सृष्टि के सारे ज्ञान अर्थात वेदों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना होगा। अपने असीम बल के अहंकार में अंधे होकर दोनों ने बिना कुछ सोचे ब्रह्मदेव पर भयानक हमला कर दिया और उनसे वेद छीन लिए। न चाहते हुए भी ब्रह्मदेव बस असहाय होकर रह गए। अब सबसे बड़ा संकट ये नहीं था कि सृष्टि का निर्माण कैसे होगा या वेद चोरी हो गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि वेदों का वो परम ज्ञान अगर इन असुरों के हाथ लग गया तो यकीनन वे जन्म लेने से पहले ही सृष्टि को अंत की कगार पर ला देंगे। वहीं मधु और कैटब इतने शक्तिशाली और विशालकाय थे कि ब्रह्मदेव समझ गए कि वे केवल अपने बल पर इनका सामना नहीं कर सकते। तत्क्षण जब उनकी दृष्टि श्री हरि पर पड़ी, किंतु नारायण तो मां योग निद्रा के अधीन घोर निद्रा में लीन थे। तब मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के अनुसार ब्रह्मादेव ने देवी की सबसे शक्तिशाली स्तुति की, जिसे ब्रह्मा स्तुति या रात्रि सूक्त कहा जाता है। त्वम निद्रा असुर नाशिनी, हे देवी, आप ही इस जगत की पालन करता है। आप ही निद्रा है, आप ही भूख है। कृपया करके नारायण के नेत्रों, कानों और मस्तिष्क से बाहर आइए ताकि वे जागृत हो सकें और इन दुष्ट असुरों का नाश कर सकें। ब्रह्मदेव की इस स्तुति से प्रसन्न होकर मां योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से बाहर आ गईं। और जब ब्रह्मदेव ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया और बताया कि किस प्रकार वे असुर वेदों को चुरा ले गए हैं, तो तत्क्षण ही पालनहार नारायण का क्रोध जाग उठा। मधु कैटब, वेद तुरंत लौटा दो, पहले हमसे युद्ध करो। और शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जो सृष्टि के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाले युद्धों में से एक माना जाता है। पूरे 5000 वर्षों तक ये भयंकर युद्ध बिना रुके चलता रहा।
नारायण समझ गए थे कि जहां असीम बल और अमरता का वरदान हो, वहां शस्त्र नहीं बल्कि माया और बुद्धि का प्रहार करना होता है। लेकिन कैसे? ये दोनों तो स्वयं देवी महामाया के इच्छा मृत्यु के वरदान से पूर्ण थे। देवी भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 9 के अनुसार जब इस समस्या का कोई समाधान ना मिला तो श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की मूल शक्ति मां महामाया का स्मरण किया। कात्यायनी महामाये खड्गबाण धनुर्धरे खड्गधारिणी चण्डी श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा पाणे शार्ङ्ग जायत बाहवे पीताम्बर धरे धने दुर्गा देवी नमोस्तुते। नारायण के आवाहन पर मां आदिशक्ति स्वयं प्रकट हुई। वे जानती थीं कि असीम शक्तियों के साथ रजोगुण और तमोगुण से परिपूर्ण इन दोनों असुरों में एक बहुत बड़ा दोष व्याप्त है, और वो है अहम, अर्थात मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। उनकी यही लालसा थी कि वे पूजनीय बने और इस पूरी सृष्टि पर केवल उनका ही आधिपत्य हो। उनके इसी अहंकार का फायदा उठाते हुए देवी ने मुस्कुराकर उन दोनों असुरों की बुद्धि पर मोहिनी माया का आवरण डाल दिया। माया के प्रभाव में आते ही असुरों का विवेक नष्ट हो गया। जय हो मां महामाया, जगत जननी आदि शक्ति की। मधु, कैटभ, तुम दोनों अजेय हो और मेरे वरदान के फलस्वरूप तुम अमर भी हो। फिर ये युद्ध क्यों? अमर तो है माता, पर नारायण ने पिछले 5000 सालों से हमें रुला रखा है। पूरे 5000 सालों से एक पल सांस नहीं लेने दी। हे देवी, हमें केवल बल नहीं चाहिए, हम अब केवल शक्तिशाली और अमर ही नहीं हैं, बल्कि चारों वेदों के स्वामी भी हैं। हम स्वयं एक नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं। हमारा स्थान ब्रह्मा और नारायण से भी उच्च है। यकीनन नारायण ने पूर्ण साहस के साथ इतने लंबे समय तक हमसे युद्ध किया है, जिससे हम प्रसन्न हैं। निसंदेह नारायण प्रशंसा के पात्र हैं, किंतु हमसे श्रेष्ठ नहीं। निसंदेह मधु और कैटभ, तुम्हारे शब्दों में कोई संदेह नहीं। तुम्हारा स्थान अत्यंत उच्च है, परंतु उच्च स्थान रखने वाला सदैव अपने से छोटों को आशीर्वाद और वरदान देता है। तो क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि नारायण तुमसे छोटे हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें कोई वरदान देना चाहिए? अवश्य मांगो नारायण, जो वरदान मांगना चाहो आज मांग लो, हम तुम्हें वर देंगे। जो मैं मांगूंगा वो तुम दोनों मुझे दे न सकोगे। असंभव, इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके स्वामी हम न हो। मांगो नारायण, हम वचन देते हैं, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। अवश्य। आप दोनों अद्वितीय वीर हैं और मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यदि आप सचमुच मेरे पराक्रम से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो बस मुझे यही वर दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों सुनिश्चित हो। अब आया वो अचूक क्षण। ये वचन सुनते ही मधु और कैटभ सन्न रह गए। उनका अपना ही अहंकार
उनके लिए मृत्यु का फंदा बन चुका था। इच्छा मृत्यु का जो वरदान उनकी सबसे बड़ी ताकत था, वही अब छिन चुका था, क्योंकि अनजाने में ही सही दोनों ने नारायण के हाथों मरने की इच्छा व्यक्त कर दी थी। लेकिन असुर थे और बुद्धि और कुटिलता भी शकुनी की तरह कूट कूट कर भरी पड़ी थी। इसलिए उसी कुटिल बुद्धि ने अंतिम समय में भी एक और चालाकी ढूंढ निकाली। दोनों जानते थे कि चारों ओर अनंत योजन तक सिर्फ प्रलय का अथाह जल ही व्याप्त है। कहीं सुई की नोक के बराबर भी सूखी जमीन नहीं है। ठीक है नारायण, हम अपने वचन का अवश्य पालन करेंगे। तुमने वरदान मांगा है तो हम देंगे, परंतु तुम हमारा वध कर सकोगे बशर्ते केवल उसी स्थान पर जहां जल की एक बूंद भी शेष न हो। दोनों जानते थे कि जिनकी सहायता से सृष्टि का निर्माण होना है, वे वेद तो हमारे पास है और हम वे वेद इतनी आसानी से कभी लौटाएंगे नहीं। तो जब वेद ही सृष्टिकर्ता के हाथों में नहीं होंगे तो सृष्टि की रचना होगी ही नहीं, और सृष्टि की रचना नहीं होने का तात्पर्य यह है कि धरा का निर्माण कभी होगा ही नहीं। दोनों को लगा कि इस असीमित जल प्रलय में ऐसी कोई सूखी जगह मिलना असंभव है और वे फिर से मृत्यु को चकमा दे सकने में सक्षम रहेंगे। किंतु मूर्ख अनभिज्ञ थे, भूल गए थे कि उनके समक्ष स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण उपस्थित हैं और साथ में हैं काल से भी परे स्वयं मां आदि शक्ति, जिनकी इच्छा से ही उनका अस्तित्व है, जिनके विधि का विधान कोई तोड़ सके इतना सामर्थ्य किसी असुर में तो क्या, किसी देव में भी नहीं। खैर, कथा पर आते हैं। भगवान विष्णु ने क्षण भर में अपना आकार अनंत गुना बड़ा कर लिया। विश्वरूप वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो नारायणाय। संतुष्टि से पुष्टि कर लो। मधु कैट अब मेरी इन जांघों पर जल का कोई अंश नहीं है। आओ, अपने दिए हुए वरदान का मान रखो, अपने शीश मेरी इन जांघों पर रखो। अपने ही बुने हुए जाल और वरदान के आगे विवश होकर दोनों महाबली असुरों को अपने सिर भगवान नारायण की सूखी जांघों पर रखने पड़े और उसी क्षण ब्रह्मांड को चीरती हुई एक भयंकर ध्वनि गूंजी। भगवान विष्णु के हाथों से अत्यंत तेजोमय और विनाशकारी सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और एक ही झटके में उन दोनों अजय असुरों के सिर धड़ से अलग हो गए। उनका विशालकाय शरीर उसी महासागर में गिर पड़ा। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 7 के अनुसार मधु और कैटभ के उन पर्वत के समान शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में चर्बी निकली, जिसे संस्कृत में मेदा भी कहा जाता है, कि उसी मेदा के जमने से इस नई धरा का निर्माण हुआ। इसी कारण मेदा से बनी हमारी इस पृथ्वी को एक पवित्र नाम दिया गया, मेदिनी। और इस तरह अहम और अहंकार ने दो ऐसे शक्तिशाली असुरों का अंत कर दिया जिन्हें मृत्यु तक का भय नहीं था। तत्पश्चात वेदों को पुनः ब्रह्मदेव के पास सुरक्षित सौंप दिया गया और विधि का विधान देखिए। इसके बाद फिर कभी किसी असुर ने वेदों को चुराने का दुस्साहस तक नहीं किया। खैर दोस्तों,
मधु और कैटअप के अंत की यह कथा यहीं समाप्त होती है। लेकिन भले ही यह कथा यहां समाप्त हो गई हो, अभी तो ऐसे न जाने कितने असुरों के अंत की अनजानी और रहस्यमयी कथाएं शेष हैं, जिन्हें हम आपके लिए अवश्य और जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक अगर आपको मां आदिशक्ति और नारायण की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल लॉस्ट एकोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब एक साथ जोर से बोलिए, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।